वजीफ़ा बुखारी की तरफ से मुहब्बत व बरा सलाम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सदका ईद उल फितर के हवाले से आपके सामने वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रमज़ान करीम का बबरकत महीना गुज़र रहा है, आखिरी अशरा चल रहा है। तो गिरामी कदर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि सदका ईद उल फितर अदा करो। सदका ईद उल फितर अदा करना वाजिब है, हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो इस्तिता रखता हो, यानी ताकत रखता हो। गरीब, यतीम और मस्कीन जो हैं, उनका जो हक है आज के दौर में कोई भी अदा नहीं करता। वही जो रिज़्क उनका हक होता है वो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, घर की बीमारियां ख़त्म नहीं होती। और फिर दो सबाब शिकायत करते हैं कि हमारे जो बेटे हैं या बेटियां हैं जिनको हमने जन्म दिया, पाला परवरिश की, वो हमारा कहना नहीं मानते। जब हम उनको रिज़्क़ हलाल नहीं खिलाएंगे तो फिर वो हमारा क्या कहना मानेंगे। आइए सदका ईद उल फितर का आपको तरीका बताता हूँ। हर उस मुसलमान पर सदका ईद उल फितर वाजिब है कि जिसके घर में इतनी ताकत हो कि वो खा पी सकता हो, अच्छा गुजर बसर कर रहा हो। यतीम, मस्कीन और गरीब पर सदका ईद उल फितर वाजिब नहीं है। और जो कि अमीर लोग हैं, देर तक वो सदका ईद उल फितर अदा नहीं करेंगे, उतनी देर तक उनकी ईद की नमाज रब करीम की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। सदका ईद उल फितर अदा करने का तरीका क्या है? सबसे बेहतर सदका ईद उल फितर अदा करने का तरीका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए ईद की घर से निकले तो सदका ईद उल फितर अदा करे, फिर जाकर नमाज अदा कर ले, तो नमाज रब करीम की बारगाह में काबिल कबूल हो जाती है। और अगर इंसान हो सकता है, उलमाए किराम कहते हैं कि बेहतर ये भी है कि इस रमज़ान करीम के बबरकत महीने में आखिरी अशरे में सदका ईद उल फितर अदा कर दिया जाए, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, यतीम होते हैं, मस्कीन होते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह ले सकें, अच्छे अच्छे खाने वगैरह पका सकें और बच्चों के लिए जूतियाँ वगैरह ले सकें, ताकि वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सके। नाज़रीन किराम, ये सदका ईद उल फितर हमने अदा कैसे करना है? चाहे ईद वाले दिन, ईद की नमाज से पहले भी किसी के घर में बेटी या बेटा पैदा हुआ, उसका भी सदका ईद उल फितर हमने अदा करना है। तरीका का समात फरमा लें। दारुल फतावा अहले सुन्नत व जमात दावत इस्लामी, सदका ईद उल फितर बराए पाकिस्तान 2023। अगर बंदा गंदम से सदका ईद उल फितर अदा करना चाहे या चक्की के आटे से सदका ईद उल फितर अदा करना चाहे, तो उसकी एक बंदे की जो कीमत बनेगी सदका ईद उल फितर अदा करने की, वो 320 रुपये बनते हैं। यानी 2 किलो गंदम का आटा हो या गंदम हो साबत, वो अदा करे एक बंदे की। अगर घर में 2 बंदे हैं तो ये 640 रुपये बनेंगे अगर गंदम से या गंदम के आटे से सदका ईद उल फितर अदा करें। अगर जौ से अदा करे तो जौ की कीमत जो है उस लिहाज से एक इंसान का जो सदका ईद उल फितर है वो 800 रुपया होगा। अगर खजूर दरमियानी, उससे सदका ईद उल फितर अदा करना चाहे 2800 रुपया बनेगी। अगर अजवा खजूर से सदका ईद उल फितर अदा करना चाहे तो एक इंसान का जो सदका ईद उल फितर बनता है वो 10,400 रुपया बनेगा। और अगर किशमिश से, जिसको हम सौगी बोलते हैं, उससे अगर इंसान सदका ईद उल फितर अदा करना चाहे तो एक इंसान की 6400 रुपया जो है सदका ईद उल फितर बनेगा। तो जितनी देर तक हम अदा ना करेंगे उतनी देर तक हमारी ईद की नमाज जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि पूरा माह हम रोज़े रखते हैं। तो ईद वाले दिन जो रोज़ादार होते हैं उनको मजदूरी दी जाती है, जो पूरा महीना रोज़ा रखते हैं। मेरे हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
बारगाह आलिया के अंदर सहाबा इकराम मौजूद थे, तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा मैं आपको बताऊं कि रमज़ान करीम के जो पूरे महीने के रोज़े रखता है उसको अल्लाह ताला उजरत क्या अता करता है, यानी मजदूरी क्या अल्लाह ताला अता करता है, इनाम में क्या मिलता है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने लबों से इरशाद फरमा दें। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा रब फरमाता है फरिश्तों को इकट्ठा करता है, फरिश्तों ये देखो इस बंदे ने पूरे रमज़ान करीम के रोज़े रखे हैं, इसको मैं मजदूरी ना अता कर दूं, इसको मैं इसकी उजरत ना अदा कर दूं, इसको मैं इनाम ना अता करूं। तो सारे फरिश्ते हाजिर हो के रब करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक व मौला क्या मजदूरी अता करेगा। रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस बंदे ने पूरे रमज़ान करीम के रोज़े रखे, सदका ईद उल फितर अदा किया, अब ईद की नमाज पढ़ने के लिए आया है, तुम सब गवाह हो जाओ, मैं इसको जन्नत अता करता हूँ और कल क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब किताब के इसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो पता चला कि रमज़ान करीम के रोज़े रखने और सदका ईद उल फितर अदा करके आके नमाज पढ़नी, इसका बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। बदले में रब करीम कल क़यामत के दिन जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक शेयर और यार प्यारा सा कमेंट्स करें और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।